कंट्रोल मस्कीटोज को खाने में यूज करा जाता है ड्रैगन फ्लाइज को। ये आपको चीज याद रखनी है, ठीक है। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया कि बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरीके से किस तरीके से माइक्रोब्स को यूज करा जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बायो फर्टिलाइजर्स का फिनोमिना क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स क्या है। तो बायो कंट्रोल एजेंट समझ में आया कि किस तरीके से नैरो स्पेक्ट्रम तरीके से जो भी आपने पेस्ट को खत्म करना है, दे विल अटैक एनी पर्टिकुलर पेस्ट ओनली। वो सारे के सारे पेस्ट को, उसके साथ एग्जिस्ट करने वाली सारी चीजों को खत्म नहीं करेगा, वो प्लांट को अटैक नहीं करेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से माइक्रोब्स को यूज करते हैं एज बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स की तरीके से किस तरीके से यूज किया जाता है। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस कैटेगरी इज टू अंडरस्टैंड कि बायो फर्टिलाइजर्स की तरीके से किस तरीके से काम होता है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं बायो फर्टिलाइजर्स की, ये क्या है? माइक्रोब्स दैट एनहांस द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। बायो फर्टिलाइजर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं, या वो आप कह सकते हो फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बेसिकली मदद करते हैं आपके पास सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए। और ये तरीके के फायदे ये होते हैं बिकॉज दिस मेथड इज सस्टेनेबल। आप इसको बार बार भी यूज कर सकते हो। इस मेथड का दूसरा फायदा आता है, आप ईयर आफ्टर ईयर आप इससे इंक्रीज कर सकते हो यील्ड, जो आपको फायदा मिल रहा था। सो सलोनी, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग बायो फर्टिलाइजर्स। बायो कंट्रोल एजेंट हमारा हो चुका है। माइक्रोब्स जब आपके यूज करे जाते हैं सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तब उसको बोला जाता है बायो फर्टिलाइजर। ये बहुत सस्टेनेबल होते हैं, आप इसको फ्यूचर तक काफी टाइम तक यूज कर सकते हो। ईयर टू ईयर आप इससे अपना आउटपुट क्रॉप्स का यील्ड बढ़ा सकते हो। और ये मेंटेन करता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज की डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, वो बहुत तरीके से मेंटेन रहती है जब आप बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हो। लेट्स सी बायो फर्टिलाइजर्स का फिनोमेना। सबसे पहले कैटेगरी आ जाती है व्हेन बैक्टीरिया इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। इस पूरे टॉपिक में, इससे पहले वाला था उसमें भी, अब वाला है इसमें भी, एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। तो आपने 11th क्लास में बेसिक्स, जब आपने कभी बायोलॉजी के पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ठीक है। वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरियम जिसको बोला जाता है राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है? इट फॉर्म्स रूट नोड्यूल्स। ये नोड्यूल्स बना लेता है किसके साथ? लेग्यूम प्लांट्स के साथ। लेग्यूम प्लांट्स कौन से होते हैं? जैसे कि आपने मटर का शो कर रखा है, पी का। लेग्यूम प्लांट्स की कैटेगरी में क्या क्या आता है? पी आता है, चना हो गया, बीन्स हो गए, ये लेग्यूम प्लांट्स होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये आपके सामने शो जो कर रखा है, ये क्या है? नोड्यूल है। आप कभी इन लोगों की, ये जो पी है, ग्राम है, बीन्स है, इनके प्लांट्स की जड़ें देखो, उसमें गोले गोले से नोड्यूल्स बने होते हैं। इस नोड्यूल्स में होता क्या है? इस नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। वो बायो फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहा होता है। कैसे काम कर रहा होता है? लेट्स सी। तो अब ये क्या करता है? बेसिकली आपका नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है। लेकिन अब आप ये देखो, ये जो राइजोबियम है, क्योंकि ये लेग्यूम प्लांट्स के साथ रहता है, तो ये एक एसोसिएशन इन दोनों का जो होता है, इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एक ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स का फायदा होता है। राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाती है, और जो प्लांट्स हैं उनको क्या मिल जाता है? नाइट्रोजन फिक्स करके ये दे देता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो नाइट्रोजन एक ऐसा मिनरल एलिमेंट होता है प्लांट्स के लिए जो हमेशा कमी की फॉर्म में रहता है। अगर सॉइल में भी नाइट्रोजन होता है ना, वो किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट होके पानी के साथ बहकर बहुत नीचे चला जाता है, तो प्लांट्स को अवेलेबल हो ही नहीं पाता है मोस्टली नाइट्रोजन। इसलिए नाइट्रोजन की कमी जनरली प्लांट्स में रह जाती है। तो उसको दूर करने के लिए क्या करा जाता है? ये जो राइजोबियम होते हैं, एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन होती है उसको यूज करते हैं, उसको ऐसी फॉर्म्स में फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन की फिक्सिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप बोलते हो नाइट्रोजन की फिक्सिंग करनी है मेरे को, अब ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, इसका मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि अमोनिया है, या मान लो नाइट्रेट है,
ऐसी फॉर्म में यू कन्वर्ट कर देंगे जिसको प्लांट्स आपके यूज कर पाएंगे, क्योंकि प्लांट्स एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन गैस है उसको तो यूज नहीं कर सकते ना, पर वो अमोनिया को यूज कर सकते हैं NH3, वो नाइट्रेट को यूज कर सकते हैं NO3 नेगेटिव, उसको वो यूज कर सकते हैं। इस तरीके से काम करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, प्लांट की जड़ों के साथ नोड्यूल्स बनाकर। ये देख रहे हो, ये आपको मैं व्हाइट कलर से शो कर देता हूं बनाकर। ऐसे होते हैं नोड्यूल्स प्लांट की रूट्स के साथ, और इनके अंदर मेरे पास नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको याद हो क्लास 11th में आप ये टॉपिक पढ़ चुके होते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन का डिटेल में। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग क्लास 11th बहुत जरूरी है। नहीं पढ़े हैं चैप्टर्स तो प्लीज उनको अपने फ्री टाइम में जरूर करो, एक एक करके स्टार्ट। दूसरा एग्जाम्पल एक था राइजोबियम जो कि सिम्बायोटिक था। दूसरा होता है सॉइल के अंदर ही पड़ा होता है, किसी के साथ एसोसिएशन में नहीं होता है, एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर दूसरा मेरे पास टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, जो मेरे पास दूसरा फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया जो मेरे पास सॉइल में जनरली मिलता है, बट इट इज फ्री लिविंग। जैसे राइजोबियम तो आपका लेग्यूम प्लांट्स के साथ था ना, लेकिन इसको किसी भी प्लांट की एसोसिएशन की आवश्यकता नहीं होती। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताओ इसके बारे में, एजोटोबैक्टर के बारे में। तो एजोटोबैक्टर के बारे में आपको इतना मालूम होना चाहिए, ये एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, इट इज नॉट अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। उसके बाद आ जाओ जी नेक्स्ट कैटेगरी। तो बेसिकली मैंने बोला कि ये अल्टीमेटली मैंने यही आपको समझाया था, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन उठाई जाएगी, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में, किसी किसी में नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और अब वो प्लांट के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस चीज को कैसे यूज कर पाएगा, कैसे यूटिलाइज कर पाएगा। दैट इज ऑल ऑन द प्लांट, वो प्लांट के ऊपर होता है वो कैसे यूज करता है। ठीक है, अब ये था पहला बैक्टीरिया के बारे में। दूसरा आ जाता है फंजाई एज अ बायो फर्टिलाइजर। फंजाई कैसे मदद करता है बायो फर्टिलाइजर की फॉर्म में। तो देखो मोस्टली आपने क्या याद रखना कि बैक्टीरिया मदद करता है नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्लांट्स में। लेकिन जो फंजाई है, हाउ इट इज हेल्पिंग एज अ बायो फर्टिलाइजर, वो मदद करता है फॉस्फोरस के लिए, फॉस्फोरस की कमी को दूर करने के लिए। और फंजाई कैसे हेल्प करता है आपने ये क्लास 11th में पढ़ा होगा। मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट एसोसिएशन आता है माइकोराइजा का। माइकोराइजा क्या होता है, एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें फंजाई किस फॉर्म में, फंगल हाइफे की फॉर्म में फंजाई के बीच में होता है, और हायर प्लांट रूट्स, हायर प्लांट्स की रूट्स के बीच में होता है एसोसिएशन। आप ये डायग्राम देखो, डायग्राम में आपको दिख रहा है व्हाइट कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो व्हाइट कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसको बोला जाता है फंगल हाइफे, और जो ब्राउन कलर की है वो क्या है, प्लांट की रूट्स। जब मैं बोलता हूं हायर प्लांट्स, इसका मतलब क्या होता है, आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट जिम्नोस्पर्म्स, आई होप प्लीज आपको ये मालूम होना चाहिए प्लांट किंगडम चैप्टर में, और एंजियोस्पर्म्स, बड़े बड़े पेड़, मैंगो के, यूकलिप्टस का, सफेदे का, पीपल का, बहुत बड़े बड़े पेड़, वहां पर आपको देखने को मिलता है ये एसोसिएशन माइकोराइजा का। अब ये जो, अब आपको इसमें क्या याद रखना होता है कि ये जो माइकोराइजा का एसोसिएशन होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन जिसमें कि दोनों ऑर्गेनिजम्स को ही फायदा होता है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप बात करते हो माइकोराइजा की, हमारे पास माइकोराइजा है। अब माइकोराइजा में मेरे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है फंगस, एक होते हैं हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स की रूट्स। ये जो माइकोराइजा होता है ना, ये एसोसिएशन को क्या बोला जाता है, इट इज सिम्बायोटिक, या बोलो इसको म्यूचुअली बेनिफिशियल। म्यूचुअल मतलब दोनों को एक साथ बेनिफिट होगा, रिलेशनशिप। तो इसको प्लस प्लस रिलेशन भी बोलते हैं क्योंकि दोनों का फायदा होता है। अब दोनों का फायदा कैसे, अब एक चीज आपको मालूम है कि फंजाई खुद से अपना खाना तो देखो नहीं बना सकता, ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर है। अब फंजाई अगर खुद से खाना नहीं बना सकता तो उसके लिए क्या टर्म होती है, यस सलोनी वुड यू लाइक टू टेल। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, क्या आप बताएंगे उसके बारे में कुछ, क्या टर्म होती है वो, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता।
यस सलोनी, प्लीज टेल मी, चैट बॉक्स में बता सकते हो अगर आपका नहीं चल रहा है तो। डिसअपियर्ड, वंडरफुल, ये भी अच्छा है। तो फंजाई मेरे पास क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, बिकॉज वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। प्लांट्स आपको मालूम ही है क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। अब पॉइंट ये है कि मदद कैसे करेगा जो फंज, अब वो खाना तो बना नहीं सकता, तो ये प्लांट को मदद करता है दो चीजों में। किस 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 चीज में, एक तो ये बेटर एब्जॉर्प्शन करवाता है ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। उसके साथ साथ ये प्लांट को, यू कैन से इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम प्लांट पैथोजेंस, प्लांट को उसके रिलेटेड रूट के पैथोजेंस कोई भी होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके अटैक से सुरक्षित करेगा। इसके बदले क्योंकि आपके प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा चल तूने मुझे पानी और मिनरल्स दिया है, सो आई विल हेल्प यू प्रिपेयर द, और आप फूड प्रोवाइड करने का काम करने कौन करेगा, प्लांट। सो अल्टीमेटली हाउ प्लांट इज हेल्पिंग, तो प्लांट मदद करेगा उसको, आप कह सकते हो तो शेल्टर दे सकता है फंजाई को, और साथ में फूड प्रोवाइड करता है। हाँ जी सलोनी जी, आपका नेटवर्क एकदम से चला गया था। आई वॉज आस्किंग यू व्हाट इज दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज, उनको क्या बोलते हैं जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। यस बताइए, वो ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते उसको क्या बोला जाता है। हाँ जी सलोनी जी, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर नेटवर्क का इतना ही प्रॉब्लम है देन प्लीज मेक श्योर, अगर नेटवर्क स्टेबल नहीं होगा तो आपकी क्लास आदि आपको समझ ही नहीं आएगी, लिंक ही नहीं बन पाएगा। ऑनलाइन क्लास का मेन यही होता है कि आपका नेटवर्क तो बहुत सही तक चलना चाहिए एटलीस्ट। चलो ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ माइक्रोराइजा के बारे में। अब माइक्रोराइजा के बारे में अगर मैं बात करूं एडिशनल क्या चीज आपको पता होना चाहिए, ये जो माइक्रोराइजा होता है ना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके क्लास 11 से चला आ रहा है बट आपको नहीं मालूम, स्टिल आई एम टेलिंग यू इन डिटेल ताकि याद रहे। दो तरीके के माइक्रोराइजा होते हैं, एक होता है एक्टोमाइक्रोराइजा, दूसरा होता है एंडोमाइक्रोराइजा। एंडोमाइक्रोराइजा, ये दो टाइप्स होती है माइक्रोराइजा की। अब थोड़ा तो मेरे को नाम में ही समझ में आ रहा है कि अगर कोई एक्टो है तो वो सरफेस पे होगा, एंडो है मतलब अंदर है, एंडो होगा तो सरफेस के अंदर होगा, एक्टो होगा बाहर होगा। ज्यादा डिटेल की अभी आवश्यकता नहीं है, आपको क्या याद रखना है अपने एग्जाम के लिए, ये जो एक्टोमाइकोराइजा में हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल आता है। एक्टोमाइकोराइजा में हमारे पास कौन सी फंजाई आती है, जाइगोमाइसिटीज ग्रुप की। आई होप आपको जाइगोमाइसिटीज पता होना चाहिए। एंडोमाइकोराइजा में कौन सी मेरे पास, सॉरी, अगर मैं बात करूं एक्टोमाइकोराइजा की, तो एक्टोमाइकोराइजा वाले ग्रुप में मेरे पास फंजाई जो आती है वो आती है बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप आता है, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास आता है बेसिडियोमाइसिटीज, ये क्लास ऑफ फंजाई होती है। तो अगर नहीं मालूम तो प्लीज इसको देखो, क्लास 11 के कॉन्सेप्ट्स देखो, आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई पढ़ते हो जब। एंडोमाइकोराइजा में मेरे पास आ जाती है जाइगोमाइसिटीज फंजाई। एग्जाम में जो क्वेश्चन एक बार आ रखा है वो सिर्फ एग्जाम्पल पे आ रखा है। बेसिडियोमाइसिटीज में आपको एग्जाम्पल याद रखना होता है कौन सा, बोलिटस, और जाइगोमाइसिटीज में आपको एग्जाम्पल याद रखना होता है ग्लोमस। दैट्स इट, इतनी अगर जानकारी है ना तो दैट इज इनफ फॉर यू, इतना आपको मालूम है तो बहुत है आपको समझने के लिए। तो ये है मेरे पास किस तरीके से, आप ये देखो फंजाई ने मदद करी आपकी प्लांट की एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फॉस्फोरस, ठीक है। दैट वाज अबाउट कि किस तरीके से फंगस आपकी मदद करता है प्लांट्स को बेटर एब्जॉर्प्शन में, किस तरीके से माइक्रोब भी है ना फंजाई भी, तो वो कैसे एक्ट करता है और मदद करता है एज अ माइक्रोब, और अल्टीमेटली फॉस्फोरस जैसे मिनरल एलिमेंट की बेटर एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, उसके साथ साथ वाटर और मिनरल्स की बेटर एब्जॉर्प्शन देता है, प्लांट के रूट के पैथोजन से भी उसको बचाता है। दैट इज हाउ इट हैपेंस। तो ये माइक्रोराइजा वाला कॉन्सेप्ट टिप्स पे होना चाहिए, जितना इस स्लाइड में बता दिया है, काफी डिटेल बताई है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई सलोनी? यस, इज इट ऑल क्लियर टू यू? हाँ जी, यस सलोनी, इज इट ऑल क्लियर टू यू जितना बताया है? तो ये था माइक्रोराइजा का कॉन्सेप्ट। अब इसके साथ साथ
अब देखो एग्जाम्पल से तो मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे मालूम है एग्जाम्पल कितना इंपॉर्टेंट है, और क्लास 11th वाले एग्जाम्पल तो बड़े इंपॉर्टेंट है जब वो क्लास 12th में आ जाते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा, इससे पहले जो मैं चीज डिस्कस कर रहा था कि बैक्टीरिया जब आपकी मदद करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो वहां पर एक लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स होते हैं जो आपके टिप्स पर होने चाहिए। दैट आई एम टेलिंग यू। तो आज आप क्लास में हो तो आपका फायदा हो जाएगा। तो नाउ अब मैं आपको बायो फर्टिलाइजर वाली कैटेगरी ही बता रहा हूँ। ये माइक्रोराइजा भी मेरे पास बायो फर्टिलाइजर वाली कैटेगरी में ही ऑर्गेनिज्म आता है। ये भी मेरे पास किस में आता है? बायो फर्टिलाइजर वाली कैटेगरी में। दूसरी जो बात कर रहा था बायो फर्टिलाइजर वाली कैटेगरी में जो मदद करते हैं, दैट इज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। देखो, एक तरफ मदद करता है मेरे को कौन? बैक्टीरिया। दूसरी तरफ मेरे पास मदद करता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसको और क्या बोला जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। बस एग्जाम्पल्स की गेम स्ट्रांग होनी चाहिए, काफी हेल्प मिल जाएगी आपको। यहां पर आपके पहले तो यही कर लेते हैं, छोटा सा है। यहां पर 3 एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। नॉस्टॉक, आपने सुने होंगे नाम इसके, एनाबीना एंड ऑसिलेटोरिया। ये 3 एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया के, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, कुछ फ्री लिविंग, कुछ सिम्बायोटिक। बैक्टीरिया में सबसे पहले एक कैटेगरी आपको बता देता हूं मैं, दैट इज जो बैक्टीरिया आपके फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। मतलब कि इनको किसी की जड़ों के साथ, किसी के साथ एसोसिएट होने की आवश्यकता नहीं होती है। लेट्स लिस्ट आउट दीज एग्जांपल्स जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं बैक्टीरिया। सबसे पहले इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाता है जो पहले भी बताया था, एजोटोबैक्टर। ठीक है, उसके बाद आ गया बैसिलस। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्लॉस्ट्रीडियम। ये एग्जांपल सारे पता होने चाहिए, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग यू राइट दिस। चौथा एग्जांपल रोडो स्पाइरलम। पांचवा एग्जांपल बेजरिंकिया। ठीक है, ये तो थी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर जो फ्री लिविंग कंडीशन में बिना किसी के साथ एसोसिएट होकर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अगली कैटेगरी इसमें आ जाती है मेरे पास सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, जो कि किसी ना किसी के साथ म्यूचुअल एसोसिएशन में रहकर, दोनों का फायदा होगा, दोनों एसोसिएशन में रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, फिर वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब इसके अंदर आते हैं 2 एग्जांपल्स सबसे ब्रॉडर। एक आता है इसमें राइजोबियम, जो भी आपको समझाया था। एक एग्जांपल आ जाता है इसमें फ्रैंकिया। दोनों में अंतर क्या होता है? जो राइजोबियम होता है ये एसोसिएशन शो करता है आपके लेग्यूम प्लांट्स के साथ, जैसे एग्जांपल्स में आपको बोला था पी है ना, बीन्स है, ग्राम है, सोयाबीन है, एटसेट्रा। जो फ्रैंकिया होता है ये एसोसिएशन तो जड़ों के साथ शो करता है, किसकी पर? नॉन लेग्यूम प्लांट्स की। और अच्छा होगा अगर आपको कुछ नॉन लेग्यूम प्लांट्स की एग्जांपल पता हो। सबसे पहले एग्जांपल्स की बात करें तो मायरिका, नंबर 2 र्यूबस, अंडरलाइन बिकॉज साइंटिफिक नेम है। जिंगो, मैंने जहां जहां अंडरलाइन करा है मतलब वो किसी का साइंटिफिक नेम है। ये साइंटिफिक नेम नहीं है तो दैट इज वाई मैं इसको अलग तरीके से सर्कल कर देता हूं। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं मेरे पास। ठीक है, मायरिका, र्यूबस, जिंगो, एलनस, कैजुराइना। आप इसको मिस्टर गैक करके भी याद कर सकते हो, मिस्टर गैक। ये नॉन लेग्यूम प्लांट्स हैं जिसके साथ आपको फ्रैंकिया एसोसिएशन में मिलता है और उसकी जड़ों में नाइट्रोजन की फिक्सेशन में वो मदद करता है। दैट इज हाउ इट हैपेंस इन द केस ऑफ नॉन लेग्यूम प्लांट्स। और बेसिकली वो बैक्टीरिया जब सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन को फिक्स करने में हमारे पास मदद करता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आपको? यस, हाँ जी सलोनी जी, ये सारी चीजें समझ में आई है जो एक्सप्लेन करी है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, एंड आई होप आपने ये चीजें नोट करी है। हाँ जी,
यस सलोनी, इंटरैक्ट थोड़ा सा बताइए मुझे। अब आपकी ऑडियो भी बंद है, चैट बॉक्स पर भी आप एक्टिव नहीं हो। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम ही होगा फॉर श्योर। यस सलोनी, प्लीज टेल मी। और फ्रैंकिया के बारे में एक और चीज भी आप याद कर सकते हो, ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप में मेरे पास ये बैक्टीरिया आता है। ठीक है, हाँ जी सलोनी जी, इज इट ऑल क्लियर टू यू? और इनकी अगर मैं बात करूं तो ये आपके सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि साइकस के साथ होते हैं। साइकस एक जिम्नोस्पर्म होता है, या ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है ना, ये नोट करें आपने एग्जांपल्स। एग्जांपल्स कर लिया आपने नोट, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं करे तो कर लो। और ये माइकोराइजा वाली दूसरी स्लाइड है, ये भी आपके टिप्स पर होना चाहिए। एक्टोमाइकोराइजा क्या है, जो बाहर के सरफेस तक रहता है। एंडोमाइकोराइजा क्या है, जो अंदर तक पेनिट्रेट करके जाता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता दूं, एंडोमाइकोराइजा का एक दूसरा नाम होता है वैम। व्हाट इज वैम? वेसिक्यूलर एडबस्क्यूलर माइकोराइजा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है जी, ऑल क्लियर सलोनी? एनी डाउट सो फार? इस चीज में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, या इस चैप्टर में किसी और चीज में कोई डाउट है तो वो भी अभी आप बता सकते हो, अगर आपने पढ़ा है कहीं पर ये चैप्टर का कुछ। बिकॉज हो सकता है ना आपने कहीं और पर इसके बारे में कुछ पढ़ा हो चैप्टर के बारे में और आपको कोई डाउट आ रहा हो। एक और चीज मैं आपके बेनिफिट के लिए बताता हूँ, जो अभी तक मैंने आपको बायो कंट्रोल एजेंट वाला टॉपिक बताया था, उसमें कौन से आपको किस तरीके से याद रखना है कि कौन सा पैथोजन किस चीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो आई वुड लाइक कि उसका मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनाकर बता दूं, ठीक है, ताकि अगर आप पढ़ने बैठो तो आपको याद हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, बिकॉज वो मेरे पास काफी इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन यू टॉक अबाउट। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट आपको मैं बनाकर दिखाता हूं नेक्स्ट, बायो कंट्रोल एजेंट के लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट, ताकि आपको मदद मिल जाए, आपको पता हो कि एग्जैक्टली मेरे को इसमें क्या याद करना है। चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। सो ये फ्लो चार्ट आपको मदद करेगा, एक तरफ मैं आपको बताऊंगा कि किसका कंट्रोल किया जाता है, और दूसरी तरफ मैं बताऊंगा कि उससे कंट्रोल के लिए क्या यूज करा जाता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, वहीं से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, उससे ज्यादा कोई डिटेल नहीं पूछता है। एक तरफ आई एम राइटिंग कंट्रोल ऑफ, किसका कंट्रोल किया जाता है, और एक तरफ आई एम राइटिंग व्हाट इज यूज्ड टू कंट्रोल, क्या यूज करा मैंने कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले जी आ जाइए, हमारे पास सबसे पहला आ जाता है कि जब मेरे को कंट्रोल करना था सबसे पहले एफिड्स का। कुछ याद है एफिड से कंट्रोल के लिए क्या यूज करते हैं? हाँ जी, आप मुझे बताओ, अगर कहीं लिखा हो कुछ। यस सलोनी, याद है कुछ? एफिड से कंट्रोल के लिए क्या यूज करते हैं? हाँ जी, देखो क्लास लगाना और क्लास में समझ में आना इज वन थिंग, लेकिन उसको देर तक याद रखना, नोट्स बनाना इज अनदर थिंग। बताइए कुछ याद है, एफिड से कंट्रोल करने के लिए मैंने किस चीज को यूज करा था? नहीं याद? क्यों? लिखा करो कॉपी में ना, मैं आपको टाइम भी दे रहा था कि आप लिख सकते थे। लिखा नहीं सलोनी कुछ भी? हाँ जी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसके कंट्रोल के लिए हम यूज करते हैं लेडी बर्ड बीटल। ठीक है, मस्कीटोज को कंट्रोल करने के लिए यूज करा जाता है ड्रैगन फ्लाई को। आपको याद रखना है ऐसे ही। कैटरपिलर के लिए मैं यूज करता हूं बेसिलस थ्यूरिनजिएंसिस के स्पोर्स को।
स्पोर्स को। और जो नैरो स्पेक्ट्रम है तो उसमें मेरे पास आ जाता है न्यूक्लियो, पॉली, हेड्रो, वायरस, जिसमें कैटेगरी में मेरे पास आ जाता है बैक्यूलो वायरस। एंड जो सेवरल पैथोजेंस के लिए यूज किया जाता है दैट इज, इसमें आ जाती है फंगस, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कि जो लेडी बर्ड बीटल है ये क्या है, इंसेक्ट है। ड्रैगन फ्लाई भी इंसेक्ट है। बैसिलस क्या है, बैक्टीरिया है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के आपसे। ये वायरस है, ये फंगस है, लिखा ही हुआ है मैंने। दैट इज अ टेबल फॉर द बायो कंट्रोल एजेंट, जो आपको टिप्स पर होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। और एक और चीज, व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द थिंग्स टू यू, तो वहां पर आपको जब मैंने बायोगैस प्लांट का एक्सप्लेन किया था तो वहां पर आप ऐड कर सकते हो। आपको मैंने उस वक्त मीथेन की परसेंटेज लिखवाई थी, उसके साथ साथ लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द परसेंटेज जो आपको याद करना होगा। किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 20 to 30%। और अगर H2 और H2S की बात करूं, ये सिर्फ 10% ही होता है सिर्फ। ठीक है, तो अगर कोई पूछे मेजर 3 कौन सी प्रोसेसेस हुई हैं, तो आप यहाँ किस तरीके के बैक्टीरिया आपके इन्वॉल्व हुए हैं, तो आपको वो याद होना चाहिए। मेरे पास एक तो डीकम्पोजर्स ने काम किया, फिर फर्मेंटेशन हुआ, और फिर मिथेनोजेंस ने काम किया। तो अल्टीमेटली मेरे पास काम हुआ किसमें? इस एनएरोबिक डाइजेस्टर में। ठीक है, ये मेरे पास इसको बोला जाता है फ्लोटिंग कवर, ये जो व्हाइट कलर का शो कर रखा है हमने। ठीक है, समझ में आया? सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज पर्टिकुलर सेशन। आई होप सारी बातें समझ में आई होगी। लास्ट हमने एंड करा था इस पर, जब मैं आपको फंजाई में माइक्रोराइजा बता रहा था, फिर मैंने डिटेल में बताया। एक साइनोबैक्टीरिया के भी आप दोबारा से इस पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हो, आपको वैसे डिटेल में बता दिया है। एनाबीना और